बात उन दिनों की जब मैं मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में था। कुछ समय के लिए मेरी पोस्टिंग इमरजेंसी मेडिसिन में लगी थी। वहां पर मैंने कई बार देखा कि रिलेटिव्स कई बार ऐसे पेशेंट को लेकर आते थे हॉस्पिटल में या इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में जिस पेशेंट में सांस नहीं चल रही होती थी, दिल नहीं धड़क रहा होता था। एक उम्मीद में वो हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंचे, इमरजेंसी मेडिसिन में पेशेंट को उन्होंने लेकर आए और उस पेशेंट को देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसका ईसीजी किया, उसका हमने बाकी सारे सिम्टम्स हमने चेक किए और फाइनली हमने कहा कि भाई देखो आप देर हो गया है, आपको आपका पेशेंट जो है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग उनको दिखाते, देखो ईसीजी में देखो एक सीधी रेखा आ रही है, ईसीजी में तो ऐसे बकायदा वेव्स आते, पीक्यूआरएसटी बकायदा वेव्स और अप्स एंड डाउन हमको देखने मिलते हैं। जब ईसीजी में सीधी रेखा देखने मिलती है मतलब जीवन खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जीवन जो है वो एक सीधी रेखा पर नहीं चल सकता है, जीवन में अप्स एंड डाउन का होना जरूरी है। और दी लाइफ है तो अप भी होगा, डाउन भी होगा और वेव्स लगातार चलती रहेंगी। जीवन सीधी रेखा नहीं है। यदि सब कुछ सीधी रेखा में है तो संभवतः व्यक्ति जीवित नहीं है, संभवतः सब चीजें अपनी जगह पर नहीं है। हार्ट कनेक्ट में भी हाल ही में कई सारी क्वेरीज आया, उसमें कई सारे बच्चों ने मेल्स किया, कई सारे दूसरे लोगों ने मेल किए उसमें, और उन मेल्स को देखने के बाद हमने देखा कि कई सारी समस्याएं जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस थी। वो पॉइंट ये था कि लोग समस्या का सामना कर रहे हैं और लेकिन वो उनका पूरा का पूरा फोकस उस समस्या पर ही है। कोई भी व्यक्ति समाधान के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि कहीं पर यदि कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई समाधान जरूर होगा, और यदि समाधान नहीं है तो वो समस्या ही नहीं है, वो एक मनगढ़ंत कहानी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यदि पूर्व है तो पश्चिम है, यदि रात है तो दिन है। हमेशा हर चीज के दो पक्ष होते हैं, समस्या है तो समाधान भी होगा उसका। अब जो हमने मेल्स को एनालिसिस किया, हमने देखा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेल था कि उसमें ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड है और जो है वो मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती है। वो मुझसे कहती तुम पढ़ो, तैयारी करो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो। और मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, लेकिन मुझे बार बार उसकी याद आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है यदि मैंने पढ़ने में ध्यान लगाया तो शायद मैं उसको खो दूंगा, और उसको ऐसा लगता है कि यदि मैंने पढ़ने में ध्यान नहीं लगाया और कुछ नहीं किया तो वो मुझको खो देगी। क्या करूं सर? एक समस्या ये। दूसरी समस्या ये है कि फैमिली वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते, फैमिली वाले मेरे डिसीजन में मेरे साथ नहीं है, वो हमेशा मुझे डिमोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम शायद ये नहीं कर पाओगे, तुम कुछ और सोचो, तुम कुछ ही और फील्ड के बारे में सोचो, और तुम उतने बुद्धिमान नहीं है जितने बुद्धिमान लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, आर्थिक सपोर्ट तो फिर भी कर देती है, लेकिन मानसिक सपोर्ट जो मुझको चाहिए वो मुझे फैमिली से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दोनों सिनेरियो में मैंने एक बात कॉमन देखी। कॉमन ये देखी मैंने कि हर दोनों केसेस में के, चाहे वो गर्लफ्रेंड वाला किस्सा हो चाहे वो फैमिली वाला किस्सा हो, दोनों में एक चीज जब सबसे कॉमन है वो ये है कि हम हमेशा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग हम दूसरे के हाथ में दे रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यदि हमने जो है वो पढ़ने पर फोकस किया, फ्रेंड को टाइम कम दे पाए तो शायद से वो छूट जाएगी। उसको ऐसा लगता है कि आपने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया तो छोड़ना पड़ेगा, फैमिली तैयार नहीं होगी। तो कई बार हम जो है वो रिश्तों के ताने बाने में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमको सॉल्यूशन नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि सिंपल सी बात यह है कि देखिए जिन रिश्तों में कई सारी जिन रिलेशनशिप में जो है वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन जुड़े होते हैं, वो रिलेशनशिप जो है पहली बात तो बहुत लंबा नहीं चल सकते। दूसरी बात यह है कि यदि आप किसी रिलेशनशिप की, किसी संबंध की आप वैल्यू करते हैं, उसको आप वेटेज देते हैं और वो आपके लिए जो है वो महत्व रखता है, तो आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को सही प्रूव भी करना पड़ेगा, और आपको हमेशा लाइफ में एक्सेल करने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वो रिश्ते हमेशा बने रहे। तात्कालिक रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं है। यदि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो यू हैव टू प्रूव इट, यू आर द राइट चॉइस। क्या
तो आपको अपने, देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपको अपनी वर्थ को तो सिद्ध करना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू को तो निखारना पड़ेगा, आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि दूसरे के लिए कर रहे हैं, इसलिए ताकि आप डिजर्विंग है, आप बेहतर हैं, के सामने वाला प्रिविलेज फील करे, सामने वाला जो है बेहतर फील करे आपके बारे में, उसे लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि चॉइस गलत हो गया। इसलिए अपने आप को इंप्रूव करना जरूरी है, और वैसे में अपने आप पर ध्यान फोकस करना जरूरी है। और वैसे में बेटा सिंपल सी बात यह है, मैं आपसे कहता हूं एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपल सी बात यह है कि जिंदगी में एक चीज अच्छे से समझ लीजिए आप, जिसका भार अधिक होता है, जिसका जो है वो मास अधिक होता है, उसके आसपास छोटे छोटे पिंड जो है वो सर्कल में चक्कर लगा रहे होते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है के, और हमको ये तय करना है कि हमारे खुद के गुरुत्वाकर्षण बल का वजन कितना होता है, हमारे खुद के प्रभाव क्षेत्र को हम कितना फैला सकते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि हम जीवन में कुछ बेहतर कर लें। रही बात फैमिली के सपोर्ट ना करने की, तो कई बार क्या होता है कि फैमिली को ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि आपके पास आपकी झोली में बहुत सारी सफलताएं नहीं होती हैं, तो फैमिली डरती है, उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे चलकर किसी बड़े डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, आपको लगे कि आपने जो है जो चाहा था वो आपको नहीं मिल पाया है। तो कई बार फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करती है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन यदि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि भाई हम तो ये चाह रहे हैं किसी प्रकार से बच्चे सेटल हो जाएंगे, हम ये चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी बड़ी असफलता मिले और ये टूट जाए उससे। वो कई बार हमको लगता है कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका एक कैरिंग एटीट्यूड होता है अंदर से, जो आपको बोलता है कि नहीं ये मंजिल बड़ी है, शायद तुम नहीं कर पाओगे के। लेकिन हमको अब यकीन के साथ उनको यकीन दिलाना पड़ेगा। पहले तो हमको अपने ऊपर यकीन हो कि हम कर सकते हैं, और फिर उस यकीन के आधार पर हम उनको यकीन दिलाएं। गिव मी ए चांस, मुझे मौका दीजिए और मैं आपको कर दिखाऊंगा, या मैं आपको कर दिखाऊंगा। आप जब पूरे कन्विक्शन के साथ में, पूरे के पूरे आप कन्विक्शन के साथ में, पूरे के पूरे आप शिद्दत के साथ में एक बार आप बोल देंगे ना, आई वॉन्ट ए चांस, मैं कहता हूं आंखों में आंखें डालकर एक बार आप बोल देंगे पूरे यकीन के साथ कि मैं कर जाऊंगा, यकीन रखिए, मैं कहता हूं कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन जब उनको आपके अंदर ही वो प्रतिबद्धता नहीं दिखाई पड़ती है, जब उनको आपके अंदर ही वो कन्विक्शन नहीं दिखाई पड़ता है, जब उनको आपके अंदर ही वो आग नहीं दिखाई पड़ती है, तो वो कहते हैं हट जाओ रास्ते से, ये रास्ता ठीक नहीं तुम्हारे लिए। हमको लगता है हमारे अगेंस्ट है, दुनिया आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, ये हमारे ही विचार है जो आसपास हमने जो है बाढ़ बनाकर लगा लिए हैं कि ये हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे अगेंस्ट है। कोई हमारे अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, कोई हमारे अगेंस्ट नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि हमको अपनी वर्थ को हर समय जो है वो अपने लिए सिद्ध करना पड़ेगा, अपने लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तब हम जाकर कहीं जो है वो इस लायक होंगे कि लोग हमसे कह पाएंगे कि हाँ हमने कहा था ना आप कर सकते हो। वो पुरानी एक छोटी बात को कहीं से खोद के बताएंगे आपको कि हमने तुमसे कहा था तुम कर लो, हमारा यकीन सही निकला। लेकिन वो यकीन को सही करने के लिए आपको पहले अपने ऊपर तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। यदि आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है तो यकीन मानिए दुनिया का कोई आदमी आप पर यकीन नहीं करेगा। एक बड़ी पुरानी कहानी है, मैं छोटे बच्चों की कई बार किताबें पढ़ता हूं तो उसमें मैं कई बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे मिलती है। तो कल परसों मेरे बच्चे की बेटे की किताब थी, मैं उस बुक को पढ़ रहा था, तो उस बुक में एक बड़ी अच्छी कहानी थी, 2 फ्रॉग की कहानी थी। एक बार क्या होता है कि 2 फ्रॉग होते हैं, ट्विंस होते हैं, ठीक। दोनों फ्रॉग जो है वो एक प्रकार से मान लिया हमने कि दोनों फ्रॉग जो है वो एक साथ ही उनका जन्म हुआ होता है, ठीक है, दोनों भाई होते हैं, और वो दोनों फ्रॉग जो होते हैं वो कहीं जो है वो किसी गांव में रह रहे होते हैं, वहां से निकल रहे होते हैं, अचानक से एक तेज तूफान आता है वहां पर और वो मेंढक उसमें उड़ जाते हैं। दोनों मेंढक जो है वो, किस्मत ऐसी होती कि दोनों मेंढक जो है वो अलग अलग जो है वो 2 बर्तनों में जाकर गिरते हैं, और दोनों बर्तनों के अंदर जो है दूध भरा होता है। दोनों बर्तन में दूध भरा हुआ है और दोनों फ्रॉग वहां जाकर अलग अलग गिर गए। एक फ्रॉग एक बर्तन में, दूसरा फ्रॉग दूसरे बर्तन में। वो एक दूसरे को आवाज भी नहीं दे सकते हो। अब पहला वाला फ्रॉग जो है उस बर्तन में चूंकि डूब चुका है, दूध से बर्तन भरा हुआ है, थोड़ी देर वो कोशिश करता है और अंत में उसको ऐसा लगता है कि देखो एक तो मेरा जन्म मेंढक के रूप में हुआ,
ठीक है। दूसरा ये है कि मेरा किस्मत बड़ा खराब था, मैं जो है वो गांव में रह रहा हूं। तीसरा ये है कि देखो मेरी किस्मत कितनी खराब निकली, तूफान चला और मैं जो है इस बर्तन में, दूध से बड़े बड़े बर्तन में आकर गिर गया हूं। पता नहीं मेरा भाई कहां पर होगा, मेरा भाई शायद ठीक होगा, पर मेरी किस्मत खराब थी। मैं दूध से बड़े बर्तन के अंदर हूं और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूं, और मेरे आसपास कोई रोशनी नहीं है, मेरे आसपास जो है कोई भी ऐसा सहारा नहीं है जो मुझे इस बर्तन से बाहर निकाल दे। पहला मेंढक दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, और वो फाइनली थोड़े समय के बाद दम तोड़ देता है। दूसरा मेंढक जो दूसरे बर्तन के अंदर गिरा हुआ है, वो भी दूध के अंदर ही गिरा हुआ है, लेकिन वो ये सोचता है कि यार बड़ी खराब किस्मत थी कि हम दूध के बर्तन के अंदर आके गिर गए यहाँ पर, लेकिन चलो ठीक है, कम से कम ये पानी का बर्तन नहीं है, दूध का बर्तन है। मैं कोशिश करूंगा तो शायद दूध से मलाई बन सकती है, और मलाई से मक्खन बन सकता है, और शायद उस मक्खन ऊपर तैरता है, मैं मक्खन के ऊपर आकर जो है इस बर्तन को फांद के बाहर निकल सकता हूं। तो वो कोशिश करता है, वो लगातार दूध में हाथ पैर चलाता है, कोशिश करता है, जंप करता है, और फाइनली जो है दूध में चूंकि मूवमेंट लगातार हो रहा होता है तो दूध में मलाई जमने लगती है, और अधिक मूवमेंट होने पर मलाई की मोटी परत जम जाती है, और अधिक मूवमेंट होने पर मक्खन की परत बन जाती है, और मेंढक उस मक्खन के ऊपर जो है जंप करके बैठता है और फाइनली बर्तन से बाहर निकल जाता है। पहले मेंढक में और दूसरे मेंढक में फर्क क्या था? फर्क था सोच का। पहले मेंढक ने पूरा का पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया था समस्या पे। पहला वाला जो मेंढक था, फ्रॉग था, उसने पूरा ध्यान अपना समस्या पर रखा था कि एक बड़ी समस्या है, मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता हूं, मैं डूब जाऊंगा, मेरे आसपास कोई रोशनी नहीं है, मेरे आसपास कोई उम्मीद नहीं है, और मेरा तो जन्म ही मेंढक में हुआ, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो समस्या पर फोकस किया, मर गया फाइनली। दूसरा वाला जो है वो उसने कहा कि चलो अच्छा हुआ जो हुआ, कम से कम मैं दूध में आके गिरा, पानी में आके नहीं गिरा, दूध में आके गिरा तो मलाई जमाऊंगा, मलाई से मक्खन बनाऊंगा, मक्खन के ऊपर बैठकर बाहर कूद जाऊंगा। उसने एक सॉल्यूशन पर ध्यान फोकस किया और उसके लिए कोशिश की, और फाइनली वो बाहर निकल गया। केवल सोच का फर्क है, दोनों की कंडीशन एक समान थी, एक निखर गया और एक बिखर गया, एक निखर गया और एक बिखर गया। चॉइस इज योर्स। हमारे पास क्या कंडीशन है हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा फैमिली सपोर्ट करता है नहीं करता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो भी हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, सॉल्यूशन पे ध्यान फोकस करना, और हमें उस समस्या से बाहर निकलना है, इस पर ध्यान फोकस करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 90% लोग जो है वो हमेशा कोई समस्या आने पर केवल समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, वो सॉल्यूशन को नहीं ढूंढते हैं, इसलिए उनको समस्याएं तोड़ देती हैं, बिखेर देती हैं। लेकिन जो लोग अपना ध्यान समस्या के बजाय समाधान पर केंद्रित करते हैं, सॉल्यूशन की ओर देखते हैं, विकल्पों की तलाश करते हैं, वे जीत जाते हैं। तो याद रखिए, प्रॉब्लम कोई भी हो उसका सॉल्यूशन है, तो समस्या को वेटेज नहीं देना है, ढूंढना क्या है, समाधान को ढूंढना है। ऑल द बेस्ट।